श्री श्री सत्य सनातन की अंतर यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज जीवात्मा की समदर्शी कैसे बने तभी भगवान की प्राप्ति करने में सफल हो सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। समदर्शी बनना बिना भगवत कृपा से संभव नहीं होता। समदर्शी यह है कि परमात्मा की छवि सब जगह दिखाई दे। तो जब तक आप दूसरे में परमात्मा का भाव नहीं दिखाई देगा, परमात्मा की अच्छाइयाँ दूसरे में नहीं देखेंगे, तब तक आपका जीव का कल्याण नहीं कर सकते। मनुष्य है, उसको ज्ञान नहीं है, वो जन्म तो ले लिया है, भगवान ने उसको थोड़ी बड़ी बुद्धि दे दिया है, और बुद्धि वो केवल स्वार्थ में अपनी लगाता रहता है हमेशा। मन है, चंचल होता है, वो इंद्रियों के सुख में बिताता है, तो उसका कल्याण, जीव का कल्याण कौन करेगा? मन भी नहीं साथ देता, बुद्धि भी उसको स्वार्थी बना दिया, लोभी बना देती है। आत्मा उसकी सुप्त है, सोई है, मृत है, तो उसका भविष्य तो कोई दिखाई नहीं देता है। यानी सिद्ध है कि वो पुनर्जन्म फिर लेगा और फिर ये कष्टों से सामना करना पड़ेगा उसको, ये तकलीफें उसको झेलनी पड़ेगी, ये दुख दर्द उसको उठाना पड़ेगा। जब तक उसका मन और बुद्धि आध्यात्मिक और परोपकार की ओर नहीं रहेगी। परोपकार का अर्थ होता है कि आप समदर्शी हो जाइए, सब में भगवान का गुण देखिए। बुराइयां तो भरी पड़ी है, बुराइयों को अगर गिनोगे तो हर आदमी के अंदर अब बुराइयां ही दिखेगी। अरे उसमें 10 अच्छाइयां भी होती हैं, उस अच्छाइयों में से एक दो अच्छाइयां आपको लगे, उसी को अपना लीजिए। इस तरह हर व्यक्ति के अंदर इस युग में स्वाभाविक है कि कहीं संस्कार नहीं मिला, कहीं शिक्षा नहीं मिली, कोई वातावरण नहीं है, कोई सिखा नहीं रहा, कोई बता नहीं रहा, सब एक ही जैसे बना है माहौल, तो उसमें अच्छे लोग मिलना बड़ा कठिन है। तो जिसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ दिखे उसको आप ग्रहण कर लीजिए, उसमें भगवान के दर्शन करिए, ईश्वर की छवि देखिए कि परमात्मा की जितने भी जिसके अंदर अच्छाइयाँ हैं वो सब अच्छाइयाँ भगवान के अंदर थी। 64 कला पूर्ण माना गया। भगवान श्री कृष्ण जी में 64 कलाएं थी, उन्हें पूर्ण ब्रह्म कहा गया। मनुष्य में 23 गुण, 22 गुण, 18 गुण, 14 गुण, ये बताते 14 कला है, 18 कला है, ये है वो है, सब में पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए प्राणी मात्र में कहीं भी कुछ अच्छाइयाँ दिखे तो वो उसको अपने चुनिए, बुराइयों को छोड़ दीजिए। बुद्धि क्या करती है? बुराइयों को चुन लेती है, अच्छाइयों को छोड़ देती है। मन क्या है? जो इंद्रियों को अच्छा लगता है वो इंद्रियों के हिसाब से चलता रहता है। आत्मा कुछ निर्णय तय कर नहीं पाती, कुछ प्रभाव जमा नहीं पाती, जिसके कारण करते करते ये लड़ाई होते होते शरीर कांत हो जाता है। जैसे कपड़े फट जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, फिर कपड़े जीर्ण शीर्ण हो जाए, उसी तरह शरीर है कपड़े के समान है, इसको उतार के फेंक दो, फिर जन्म लो, फिर वही से चीज चलेगी, फिर वही चलेगी, बार बार वैसी का निरंतर आवागमन बना रहेगा। तो समदर्शी जीवात्मा को बनने के लिए परमात्मा की कृपा की अति आवश्यकता है। जब तक परमात्मा आपको चाहेगा नहीं, आप समदर्शी नहीं हो सकते। सब में ईश्वर के भाव नहीं दिखाई देंगे, ईश्वर के छवि नहीं दिखाई देगी, और जब तक आप समदर्शी नहीं बनेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं अपना जीवन का कर पाएंगे। तो ये बार बार मनुष्य के कई जन्मों के लेने के बाद ही परमात्मा की प्राप्ति हो पाती है। नहीं, ये दुख पीड़ा परेशानी से गुजरता हुआ जीवन बार बार ऐसे ही जीवन प्राप्त करता है और ऐसे निर्वहन होता रहता है। कोई पुत्र मरेगा, कोई पुत्र जन्म लेगा, कोई भाई टूट जाएगा, कोई संपत्ति नष्ट हो जाएगी, कहीं संपत्ति मिल जाएगी। यही मीठा खट्टा अनुभव जीवन को छूता रहेगा, मन को। परमात्मा की कृपा तब होगी जब आपकी आत्मा शुद्ध होगी,
आप किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष अनायास नहीं करेंगे, किसी से करेंगे ही नहीं। जब आपके मन में किसी प्रकार का द्वेष ईर्ष्या नहीं उत्पन्न होगा, तब परमात्मा आपको ये गुण दे देगा कि आप समदर्शी हो जाओ। आपको एक मिट्टी की मूर्ति बनाओ, उसमें भी गुरु भगवान द्रोणाचार्य को दिखेगा ना, एकलव्य को द्रोणाचार्य की मूर्ति में गुरु। तो आप कहीं पेड़ के पास खड़े होकर प्रार्थना करोगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे वहां। समदर्शी दृष्टि वाले को इसी प्रकार की भगवान दर्शन मिल जाते हैं। तभी आप अपने जीव का कल्याण कर पाएंगे। आप चाहेंगे तो परमात्मा आपको ये गुण आपको दे सकता है, लेकिन आप इच्छा तो व्यक्त करें। आप चाहें तो अपना कल्याण करना। मनुष्य ही अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य खुद है, और वो पर्दा पड़ा हुआ उसके दिमाग में और उसकी बुद्धि में कि वो समझ नहीं पाता है। वो खुद अपने से अपना नुकसान करता रहता है, और उसको लगता है कि मन और बुद्धि समझाती है कि अरे फायदा है फायदा, लेकिन ईश्वर के मार्ग में वो नुकसान है। ऐसा जीवन जीने से परमात्मा के दर्शन न प्राप्ति संभव ही नहीं है। आपको उसका विचार करना पड़ेगा। समदर्शी जीवन जिस दिन आपको प्राप्त होगा, उस दिन आपको ये सारे भौतिक जो आनंद हैं ये बहुत छोटे लगेंगे, खुशियां बहुत कम लगेंगी। आपको परम आनंद का अनुभूति होने लगेगी। फिर आपके कृपा से हजारों लोगों को आनंदित होते रहेंगे। मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। संसार जीवात्मा को अपनी कल्याण के लिए अपने मन को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, और जब मन आपका नियंत्रित हो जाए तो जानिए कि आप जो चाहेंगे वो आप कर लेंगे। परमात्मा से आप इच्छा प्राप्त एक प्रार्थना करें, हे परमात्मा ये गुण हमें प्रदान करें। हम अपने जीव का कल्याण करना चाहते हैं, हम अपना उद्धार करना चाहते हैं, अपना भला करना चाहते हैं। बिना आपकी कृपा से संभव नहीं है। मेरे अंदर ये दृष्टि नहीं आएगी, मैं देख नहीं पाऊंगा, मैं अंधा हूँ। मैं देखूंगा नहीं तो मुझे उसकी अनुभूति नहीं हो पाएगी। मेरे बुद्धि में पर्दा है, वो पर्दा चाहिए ताकि मेरा विवेक खुले, मैं समझ सकूं और व्यवहार कर सकूं, जिससे मेरा जीवन, मैं अपना जीवन खुद सफल बनाऊं, सार्थक बनाऊं, पूर्ण बनाऊं। ऐसा एक बार मनुष्य का तन मिला है तो इसको हम इसी जन्म में इसको पूर्ण कर लेंगे। ऐसा आशीर्वाद परमात्मा से मांगते हुए प्रार्थना करें ताकि आपकी इच्छा पूरी हो। बस जय हो।